नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान के विषय में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें इस क्लास में आपको लगभग 75 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि घास के मैदान होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं घास के मैदान। यहाँ कहा गया है, घास भूमि का वह क्षेत्र जहाँ शाकीय पौधों, मुख्यतः पोएसी कुल के पौधे का प्रभुत्व होता है। इन क्षेत्रों में साइप्रेसी एवं जंकेसिया कुल के पौधे पाए जाते हैं। और इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमियों, वन भूमियों एवं मरुस्थलों के मध्य में अवस्थित संक्रमण पेटी में ही पाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 पर घास भूमियों का विस्तार पाया गया है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आ जाता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं? तो ये घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण में, यानी जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ये जो 0 डिग्री होता है, इसके 10 डिग्री उत्तर में, भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री तक। ठीक है, 25 नहीं और आप 30 मान लीजिए, 30 डिग्री तक जो भूमि पाई जाती है, जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदान के रूप में पाए जाते हैं। बीच में झाड़ियां और कहीं कहीं इनमें पेड़ भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं और इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन क्या है? तो वेनेजुएला और कोलंबिया का जो क्षेत्र है उसे ओरिनिको बेसिन कहते हैं। ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, जैसे इन्हें अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, ब्राजील और गुआना में कैंपो सिराडो कहते हैं और दक्षिण पश्चिम ब्राजील में इसे पेंटानल कहते हैं। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में इसे कैंपोज कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड कहते हैं और अमेजन बेसिन में इसे सेलवास कहते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। ये घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। यानी 0 से जो 30 पढ़ा था हमने, उस 0 से जो 30 था वो आपका उष्णकटिबंधीय था और 30 से 45 जो है वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका के विशाल मैदान में इसे प्रेरीज घास के मैदान कहते हैं। इसके बाद में कंपास घास के मैदान अमेरिकी देश यानी अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील में है। यूरेशिया में क्या कहा जाता है? तो स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं घास के मैदान? तो आप बताइएगा कि ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में पाए जाते हैं, वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और जो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये आपका ग्रासलैंड्स के बारे में इंग्लिश में दिया गया है, तो विद्यार्थी अपना देख लें। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको बताया गया है। इसके बाद में ये सवाना क्षेत्र जो भी हमने हिंदी में देखा, फिर इसके बाद में ये टेम्परेट ग्रासलैंड बताया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। ये ग्रासलैंड फाउंड यूरेशिया
स्टेपीज बताया गया है, ये साउथ अफ्रीका में वेल्ड बताया गया है और ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोस घास के मैदान अभी हमने पढ़ा था कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका सही विकल्प यहाँ क्या हो जाएगा? गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, यानी सभी देशों में क्या होता है? घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोस किस प्रकार के घास के मैदान हैं? तो लानोस किस प्रकार के घास के मैदान हैं? अभी हमने थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट किया था इस बात को कि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और ये गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है? कौन सा घास का मैदान है जो कि आपका ब्राजील में पाया जाता है? सेराडो, कटिंगास होता है, कटिंगास, कंपास, ये सभी आपके जो घास के मैदान हैं ये ब्राजील में पाए जाते हैं। विकल्प डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है? कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है? कैंपास या कंपोज जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, लानोस जो कि कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना में पाया जाता है, इसके बाद में सेल्वास जो अमेजन घाटी में पाया जाता है। ये सभी प्रकार के पेड़ जो है घास के मैदान हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आपका सही विकल्प ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है? कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि अफ्रीका में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सवाना। ऑप्शन ए सवाना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास घास का मैदान किस प्रकार का घास का मैदान है? दोस्तों, कंपास जो घास का मैदान है वो किस प्रकार का घास का मैदान है ये आपसे पूछा गया है। तो जो कंपास घास का मैदान है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास घास का मैदान स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो ये अर्जेंटीना में है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए अर्जेंटीना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार का घास का मैदान है? तो जो वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। डाउन्स किस प्रकार के घास के मैदान हैं? डाउन्स किस प्रकार का घास का मैदान है? ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। टेम्परेट है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रेरीज किस प्रकार के घास के मैदान हैं? प्रेरीज किस प्रकार का घास का मैदान है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरीज घास के मैदान किन देशों में विस्तृत है? प्रेरीज घास का मैदान किस देश में विस्तृत है ये आपसे पूछा गया है। तो ये यूएसए और मैक्सिको दोनों ही देशों में है, इसलिए विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, क्योंकि ये यूएसए और मैक्सिको दोनों ही देशों में विस्तृत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन यहाँ आपको बताना है। कहा गया है कि पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में कहा गया है कि पुस्ताज घास के मैदान शीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है, ये भी सही बात है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों विकल्प आपके सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका, मंचूरियन घास के मैदान स्थित हैं। मंचूरियन
खाने में भी प्रयोग किया जाता है, तो वो कहाँ की डिश है? चीन की है, तो मंचूरियन घास के मैदान भी चीन के ही हो जाएंगे। और ये एक प्रकार का शीतोष्ण घास का मैदान है, ये भी आप याद रखिएगा, शीतोष्ण घास का मैदान है, यानी चाइना राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा घास के मैदान अलास्का, ग्रीनलैंड, रूस सभी देशों में पाए जाते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। 45 डिग्री से जो ऊपर के घास के मैदान हैं वो आपके टुंड्रा घास के मैदानों में आते हैं, ठीक है। यानी 0 से 30 आपका उष्णकटिबंधीय होता है, 30 से 45 आपका शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, और 45 से जो ऊपर के क्षेत्र होते हैं उन्हें टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो जो 45 से ऊपर के घास के मैदान हैं उन्हें टुंड्रा घास के मैदान कहा जाता है। वेयर आर टुंड्रा ग्रासलैंड फाउंड? तो अलास्का, ग्रीनलैंड, रसिया, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है? कौन सा घास का मैदान है जिसमें वृक्ष नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आप बता दीजिएगा कि पंपास जो ग्रासलैंड है वहाँ पर वृक्ष नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ट्री लेस ग्रासलैंड आपका पंपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, आप बताइए। ग्रैंड चाको घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह एक उष्णकटिबंधीय प्रकार का घास का मैदान है, ये भी बात सही है। और यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का घास का मैदान है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये जो पड़ता है घास का मैदान जो पड़ता है ग्रैंड चाको, ये दोनों के बीच में पड़ता है, यानी जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिल रहे होते हैं उसके बीच में ये घास का मैदान है। तो ये शीतोष्ण में भी आता है और उष्ण में भी आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, मांस उत्पादन, पशुपालन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण घास का मैदान कौन सा है? ठीक है, तो इन सभी की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण घास का मैदान है वो आपका प्रेरीज है, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसके लिए आपको ऑप्शन ए प्रेरीज सही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है? अब जो सभी चीज़ों में प्रसिद्ध होगा उसे ही कहेंगे। अभी हमने पढ़ा किसे कहेंगे, तो प्रेरीज को कहेंगे। ऑप्शन ए प्रेरीज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस घास के मैदान निम्न में से किन देशों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो किन देशों में पाए जाते हैं? स्टेटस नहीं होगा यहाँ पर होगा आपका स्टेपीज, याद रखिएगा। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, किन देशों में पाए जाते हैं? तो ये रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान उपरोक्त सभी देशों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर घास के मैदान हैं? तो लगभग 1/4 यानी 40% भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अबाउट 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? दोस्तों, शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो गेहूं, मक्का और सोयाबीन ये तीनों ही उसकी प्रसिद्ध फसलें हैं, याद रखिए। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित मैदान को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि ऐसा मैदान, घास का मैदान जिसमें वृक्ष नहीं है, यानी सिर्फ घास है। दोस्तों, घास की परिभाषा क्या होती है? देखिए, घास की परिभाषा क्या होती है कि जो घास होती है उसमें बीच में गांठ पाई जाती है, ठीक है। जैसे ऐसे 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 गांठ होती है वो पाई जाती है। जैसे आप दूब ले लीजिए, दूरवा जिसे कहते हैं, उसमें आप देखिएगा बीच बीच में गांठें होती हैं। जैसे गन्ना होता है, गन्ना भी घास की ही श्रेणी में आता है, गन्ने में भी आप देखिए गांठें होती हैं बीच में। जैसे आप
बांस ले लीजिए बम्बू, वो भी घास ही होता है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें गांठें होती हैं, तो जिसमें बीच बीच में गांठें होती हैं वो घास की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ घास तो पाई जाती है लेकिन कोई पेड़ नहीं पाए जाते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा था वो पंपास घास का मैदान था जहाँ पर वृक्ष नहीं है। ठीक है, ये वृक्ष रहित मैदान है। बाकी जो घास के मैदान हैं उनमें वृक्ष भी है, घास भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर पंपास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में कितने प्रकार की घास पाई जाती है? भारत में पूछा गया है, विश्व की बात नहीं कर रहा है, ये भारत की बात कर रहा है। तो भारत में मर्ग, बुग्याल सभी पाई जाती है। और जैसे खजियार हो गया, प्यार हो गया। अभी हम अगली नेक्स्ट क्लास में भारत के ही घास के मैदान कंप्लीट करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आ गया है तो आप उपरोक्त दोनों कर दीजिए, क्योंकि मर्ग, बुग्याल ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं घास के मैदान। अगला प्रश्न है, यहाँ बोथ ऑफ एबव हो जाएगा, मर्ग एंड बुग्याल राइट आंसर। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास कहाँ पर पाई जाती है, यानी किस प्रकार के घास के मैदान में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पंपास घास के मैदान में। ठीक है, ये बहुत पोषण वाली घास होती है जो जानवरों को बहुत ज़्यादा पोषण देता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अच्छा सॉरी, पंपास, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? अब देखिए, बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाएगा? जहाँ पर बड़ी बड़ी घास होगी। बड़ी बड़ी घास कहाँ होगी? तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में बड़ी बड़ी घास होगी और वहीं पर बड़े जानवर पाए जाएंगे, तो वे बड़े शिकारों की भूमि कही जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए ट्रॉपिकल सवाना जो रीजन हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक ठंडी हवा किस घास के मैदान में चलती है? यानी एक ठंडी हवा चलती है जिसे चिनूक, वहाँ की स्थानीय भाषा में चिनूक कहते हैं, वो कहाँ पर चलती है? तो वो प्रेरीज में चलती है और विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। चिनूक कोल्ड विंड ब्लो इन विच ग्रासलैंड, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेरीज हो जाएगा। कैंटरबरी घास के मैदान स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाना घास के मैदान स्थित है, पटाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये श्रीलंका में स्थित है और ये एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय प्रकार के घास के मैदान हैं, ये भी आप याद रखिएगा। श्रीलंका, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्कलैंड घास के मैदान स्थित है, पार्कलैंड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ घास के मैदान स्थित हैं? घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर कोई घास का मैदान नहीं दिया गया है। यहाँ पर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे सभी जगह पर कैंपास घास के मैदान स्थित हैं। तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर कैंपास। ठीक है, कैंपास घास के मैदान ब्राज़ील में भी हैं, अर्जेंटीना में भी है, पराग्वे और उरुग्वे सभी जगह पर स्थित हैं। इन चारों देशों में कैंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव। शिकागो शहर स्थित है, शिकागो शहर कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रेरीज घास के मैदान में है कि मिशिगन झील के दक्षिण में है? तो ये दोनों ही बातें यहाँ सही हो जाएंगी, उपरोक्त तो दोनों सही है। ये प्रेरी घास के मैदान में तो स्थित है ही, साथ ही ये जो मिशिगन झील है, अभी हमने झील वाला लेक्चर कंप्लीट किया था। आप में से अगर किसी भी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार रूप में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। जब हमने मिशिगन झील को पढ़ा था, वहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन और ह्यूरॉन, ओंटारियो और पांच सुपर लेक पढ़ी थी।
और ईरी, ये जो 5 झीलें हमने पढ़ी थी उसी में से जो मिशिगन झील है उसके दक्षिण में ये शिकागो शहर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और शिकागो जो है ये मीट के उत्पादन में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर हमारे कौन से महापुरुष ने स्पीच दिया था, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज एवं सुअर के मांस उत्पादन में प्रसिद्ध है। अनाज और सुअर के मांस उत्पादन में कौन सा घास का मैदान प्रसिद्ध है, तो ये पंपास घास का मैदान है, ऑप्शन बी पंपास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। चरनोजम मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये स्टेपी घास के मैदान में पाई जाती है, ऑप्शन सी स्टेपी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुछताछ घास के मैदान स्थित है। पुछताछ घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया सभी जगह स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो पुछताछ घास के मैदान है ये स्टेपीज का ही हिस्सा है। अभी हमने स्टेपी घास का मैदान पढ़ा ना, तो ये स्टेपी का ही हिस्सा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और वहाँ की स्थानीय भाषा में, वहाँ की स्थानीय भाषा का मतलब हो गया कि जो पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय भाषा में इसे पुछताछ कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो ये घास का मैदान पुछताछ है ये स्टेपी का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ के क्षेत्र में इसे पुछताछ कहा जाता है, ये अलग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड घास के मैदान के विषय में कौन सा कथन सत्य है। वेल्ड घास के मैदान में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो अंगोरा बकरी यहाँ पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और मेरिनो भेड़ भी बहुत अच्छी किस्म की जो भेड़ होती है उसे मेरिनो भेड़ कहते हैं, वो भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जोहान्सबर्ग और किम्बर्ले की खानें जो हैं तो वो इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन सी खानें, जोहान्सबर्ग और किम्बर्ले। ठीक है, और आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो खाने हैं ये सोना उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। तो ये दोनों खाने आपकी कहाँ हैं, वेल्ड घास के मैदान में स्थित है, इसलिए ये घास का मैदान आपका सोना उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग बेसिन में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। मरे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं। इन दोनों के बीच में यानी इन दोनों के बेसिन में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आपने खूब रट्टा मारा होगा कि डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ही, और साथ ही ये मरे और डार्लिंग के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, अगर अंदर का क्वेश्चन बना के पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए डाउन्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलवास घास के मैदान स्थित है। सेलवास घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प सी बोलीविया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा घास का मैदान है। सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों सबसे बड़ा घास का मैदान सेलवास है, ऑप्शन डी सेलवास राइट आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास, आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।